हेलो बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो रेडॉक्स रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ मैं जो पढ़ाऊँगा वो क्लास 11th के हिसाब से पढ़ाऊँगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरा वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन आप शुरू से लास्ट तक देखो। आपको रेडॉक्स रिएक्शन से ये जो हमारा पहला वीडियो है कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, और आज की जो वीडियो आप देखोगे मैं जो भी बताऊँगा ना वो आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पे। देखिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हमें कुछ और टॉपिक को जानना है, जिसमें सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, तो देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया है। जैसे तुमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। अष्टक नियम में क्या होता है कि कोई भी तत्व चाहता है एलिमेंट कि मेरे बाहरी घर में ना 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो उस पर 2 माइनस आएगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज तुम देखते हो ना, यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। द चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पेसीज इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब देखो जो भी चार्ज, अब वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है किस पे, स्पेसीज पे। स्पेसीज मतलब अब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि एलिमेंट हो गया, कोई तत्व हो गया, यौगिक हो गया, या कोई रेडिकल हो गया, तो उन पे जो भी चार्ज मौजूद होता है ना उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा, ये में भी मतलब शायद हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि जिस पे कोई चार्ज ना हो, ना तो प्लस और ना ही माइनस, मतलब जीरो। ठीक है, और फ्रैक्शनल अल्सो, फ्रैक्शनल मतलब भिन्न के रूप में हो सकता है, बटा के रूप में हो सकता है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा पॉजिटिव हो सकता है। अभी तक तो आपने 2 ही पढ़ा है ना, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहाँ पे 2 आपको और पढ़ने हैं। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकता है। अब जैसे देखो तुम सिंपल सा समझ गए, एलिमेंट तत्व। अब यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम पे कोई चार्ज तुम्हें दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। हम देख रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, इन पे कोई चार्ज नहीं है अभी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। कोई यौगिक ले लीजिए, जैसे पानी H2O, इस पे तुम्हें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या रेडिकल वो होता है जहाँ पे चार्ज लगा हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है ना, कितना, -1, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन 0 होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो जहाँ चार्ज दिखे ना वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे कोई चार्ज तुम्हें दिख नहीं रहा है, ना इस पे ना इस पे ना इस पे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तुम देख रहे हो कि इस पे भी कोई चार्ज तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, 0। अच्छा, तो अब तुम ये बता सकते हो कि यदि मैं हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लिख दूं, ठीक है, तो तुम ये बताओ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो तुम देख रहे हो कि इस पे कितने प्लस चार्ज हैं, 1 है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। बात समझ रहे हो। अच्छा, जैसे तुम जानते हो कि ऑक्सीजन पे 2 चार्ज होते हैं, 2 माइनस होते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा, इसे हम -2 लिखते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो जो चार्ज मौजूद रहे उसे ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और यदि चार्ज मौजूद नहीं हो तो यहाँ पे अपना ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल हो जाएगा, जिसे हम 0 कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात तुम समझ गए। अब यहाँ पे देखो, इसमें 2 रूल आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। जैसे मान लो कोई आपसे पूछ दे कि आप यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा, या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, अपना जो पहला नियम होता है वो पहला नियम ये होता है फर्स्ट रूल ये है कि देखो
जो भी आपको कंपाउंड दिए गए हैं ना, या जो भी रेडिकल दिए गए हैं, फर्स्ट रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। मतलब कि देखो, किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। चलो जैसे मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। H2O, H2O। अब जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल है, हमें ये बताना है कि चाहे कोई भी यौगिक हो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जब तुम जोड़ोगे ना, टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर तुम्हें कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। चलिए प्रूफ करके देखते हैं, फिर आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो अब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पे 2 एटम है, तो गुने 2 कर दीजिए। अच्छा, हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, तो प्लस। अब किसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए हमें? ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के तो एक ही परमाणु है ना, तो यहाँ पे हम एक ही ऑक्सीजन रखेंगे। जैसे देखो, जो जितने रहे ना, तुम जैसे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 कर दिए, ऑक्सीजन अकेले अकेले रख दिए। तो तुम जानते हो कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज पाया जाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। उसमें कितने से गुना करना है? 2 से गुना करना है। अच्छा, ये तो इसका काम हो गया। प्लस आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है उसके बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 रिसीव करेगा, तो 2 रिसीव करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब तुम देखो, एक में जब तुम गुना करोगे 2 से तो वो हो जाएगा 2, फिर प्लस माइनस -2, 2 में से गया 2 तो 0। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी यौगिक हो, अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम जोड़ेंगे ना, तो टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसी का यूज करके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो बच्चों, अपना जो अगला टॉपिक है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। मतलब कि अब क्या है कि हम लोग को कुछ यौगिक दिया गया रहेगा और उसके किसी भी तत्व के नीचे ना अंडरलाइन रहेगा, जिसके नीचे अंडरलाइन है आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9th में हो या 10th में हो, ऐसी ये 11th की चीज़ है ना, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। देखो, जैसे हम पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, H2SO4, यहाँ पे सल्फर के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो देखो बच्चों, पहला स्टेप कि आपको जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए ना, मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसी की चाहिए ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसके नीचे अंडरलाइन हो आप मान लेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितनी है? X है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले कौन है? हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा अब देखो तुम, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 है ना, तो जिसके जितने एटम रहे ना उतने से गुना कर दो। हाइड्रोजन का काम हो गया, प्लस का चिन्ह डालो। अब देखो, हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व है? एलिमेंट, सल्फर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर देखो कितने एटम है सल्फर के, तो सल्फर तो अकेले है, अकेले रहने दो। प्लस अब देखो, सल्फर के बाद कौन है? ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और देखो ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन के एटम 4 है, तो तुम 4 से गुना कर दो। और आपने क्या पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर सबका जोड़ेंगे ना, तो कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। बस यही काम करना है और आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। देखो, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, त्याग करता है। उसमें कितने से गुना करना है तुमको? 2 से गुना करना है। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने X माना है, ठीक है। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसा आप जानते हो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसमें माइनस चार्ज आएगा, -2। और उसमें कितने से गुना करना है तुम्हें? 4 से गुना करना है, बराबर में 0। तो बच्चों, जब आप 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 रहेगा, प्लस में X, फिर -2 में 4 से गुना करोगे तो -8, बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको X का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 8 माइनस में, उधर ले जाओ प्लस में, 2 प्लस में, उधर ले जाओ माइनस में, तो यहाँ पे आपको X बराबर आएगा 6।
मतलब आगे कौन सा चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस चार्ज लगा हुआ है। तो आपका इस प्रश्न में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +6। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। जैसे देखो दूसरा प्रश्न जो है अपना, इसमें फास्फोरस के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो हम मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए हम उसे x के बराबर मान लेंगे। तो चलिए आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो देखो बच्चों, बस सिस्टम अपना वही है। सबसे पहले फास्फोरस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, और बच्चों ये जो फास्फोरस है उसके कितने एटम हैं, 2, तो इसमें 2 से गुना कर दो प्लस। अब किसकी बारी, ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 5 है, तो 5 से गुना कर दो। ऑक्सीजन के बाद तो कुछ है नहीं, 2 ही तत्व है इसमें। तो आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम योगफल करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितने के बराबर आएगा, रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। तो जैसा कि आपने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर x माना है, गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, गुने 5 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 5 में -2 से गुना करो -10। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 10 प्लस में आएगा, और 2 से 10 5 से कट जाएगा, तो x बराबर 5। तो ये आपका जो 5 आया वो किसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। ठीक है, तीसरा जो है K2Cr2O7, आप वीडियो को थोड़ी देर रोक के खुद से पहले कोशिश करो। तो चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे। अब हमें किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो तुम देखो किसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो यहाँ जो अंडरलाइन है वो क्रोमियम के नीचे है। तो जिसके नीचे अंडरलाइन हो तो मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, कितना, x। चलिए पहले कौन है, K है, पोटेशियम। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, और बच्चों पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, 2, तो 2 से गुना कर दो, प्लस का चिन्ह। अब देखो K के बाद किसकी बारी, क्रोमियम की। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, और बच्चों यहाँ पे क्रोमियम की संख्या कितनी है एटम, 2। ठीक है, प्लस अब क्रोमियम के बाद किसकी बारी, ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 7, तो 7 से गुना कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे इन सभी का जब तुम योगफल करोगे ना, योगफल, तो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये अपना पहला नियम है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, तो देखो बच्चों पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। तुम जब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, तो इसके बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को तो त्याग कर देगा ना, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, +1 आएगा, और गुने कितने से करना है, 2 से गुना करना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, जिसे हमने x माना है क्योंकि यही निकालना है, गुने 2 प्लस, और ये तो आपका फेवरेट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद हो गया होगा अब तक, ये -2 होता है, गुने 7 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब तुम 1 में 2 से गुना करोगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस x में 2 से गुना करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और -2 में 7 से गुना करोगे तो ये -14 हो जाएगा, बराबर 0। कैलकुलेशन जब तुम करोगे तो माइनस में उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, और 2 प्लस में उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब तुम 14 में से घटाओगे 2 तो ये 12 हो जाएगा, और 2 से 12 6 से कट जाएगा, तो x बराबर 6। तो यहाँ पे हमारा क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए यहाँ मैंने कुछ प्रश्न लिख दिए हैं। जैसे देखो, इसमें तुम्हें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, इसमें तुम्हें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। हाँ, यदि तुम्हें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता हो कि क्लोरीन के बाहरी घर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या रिसीव करेगा, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये रहा अपना ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, और चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11th केमिस्ट्री का, उसका ये पहला पार्ट है।
आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो NH4+1, अब ऐसा रेडिकल रहे, जैसे प्लस चार्ज लगा रहे, PO3-2, यहाँ -2 चार्ज है। अगर यहाँ पे हमसे नाइट्रोजन का पूछ दे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दे, यहाँ मान लो -2 दे दिया गया, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया जाए, तो हम अब इन टाइप के प्रश्नों का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे और फिर रेंज भी इसमें निकाला जाता है, तो ये मैं पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं पढ़ाऊंगा, चाहे 9th से 12th का कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो एकदम दबा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।